जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 5 का यूनिट नंबर 4। आज हम इसके ट्रांसलेशन और मुश्किल वर्ड मीनिंग को देखेंगे। यूनिट नंबर 4, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। अनफॉरगेटेबल मीन्स नाकाबिले फरामोश। मोमेंट्स लम्हात ऑफ माय लाइफ, मेरे ज़िंदगी के। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात। चलते हैं लेसन के ट्रांसलेशन की तरफ। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन सवात 2 years ago। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी से मिलने गया। इन सवात में 2 years ago, 2 साल पहले। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन सवात 2 years ago। मैं 2 साल पहले अपने दादा दादी से मिलने सवात गया। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी, अगो पहले, 2 years ago, 2 साल पहले। This year, during summer vacation, my father again took us to visit them. This year, इस साल, during summer vacation, गर्मियों के छुट्टियों के दौरान, इस साल गर्मियों के छुट्टियों के दौरान, my father again took us, मेरे वालिद दोबारा हमें लेकर गए, to visit them, उन्हें मिलवाने के लिए। This year, during summer vacation, my father again took us to visit them. इस साल गर्मियों के छुट्टियों के दौरान मेरे वालिद हमें दोबारा उन्हें मिलवाने के लिए लेकर गए। समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियाँ, अगेन दोबारा, विज़िट मिलवाने के लिए या मुलाकात के लिए। इस साल गर्मियों के छुट्टियों के दौरान मेरे वालिद हमें दोबारा मिलवाने के लिए उन्हीं के पास ले गए या दोबारा उन्हें मिलवाने के लिए ले गए। My family and I were very excited about this visit because my grandparents' farmhouse was quite a marvel. My family, मेरा ख़ानदान, and I, और मैं, were very excited, काफ़ी पुरजोश थे। मेरा ख़ानदान और मैं काफ़ी पुरजोश था about this visit, इस मुलाकात के बारे में। Because my grandparents' farmhouse, क्योंकि मेरे दादा दादी का फार्म हाउस was quite a marvel, हैरत अंगेज़ था। My family and I were very excited about this visit because my parents' farmhouse was a quite marvel. मेरा ख़ानदान और मैं इस मुलाकात के बारे में काफ़ी पुरजोश थे क्योंकि मेरे दादा दादी का फार्म हाउस काफ़ी हैरत अंगेज़ था। क्वाइट अ मार्वल मीन्स हैरत अंगेज़, क्वाइट बिल्कुल या काफ़ी। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज़ विथ एन एग्जॉटिक लश ग्रासी फ्लोर। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज़, इसमें लंबे घने दरख्त थे। विथ एन एग्जॉटिक लश ग्रीन फ्लोर। विथ एन एग्जॉटिक मीन्स अजीब। लश ग्रासी फ्लोर, अजीब सरसब्ज़ घास का फर्श था। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज़ विथ एन एग्जॉटिक लश ग्रासी फ्लोर, इसमें लंबे घने दरख्त थे। विथ एन एग्जॉटिक लश ग्रासी फ्लोर, अजीब सरसब्ज़ घास के फ़र्श के साथ। अजीब सरसब्ज़ घास के फ़र्श के साथ इसमें लंबे और घने दरख्त थे। फीदरी बर्ड्स वर ऑल अराउंड दैट मेड द सराउंडिंग्स प्लीजेंट एंड विविड। फीदरी बर्ड्स, परदार परिंदे या परों वाले परिंदे, वर ऑल अराउंड, इर्द गिर्द थे। दैट मेड द सराउंडिंग, जिन्होंने इर्द गिर्द को बनाया हुआ था। प्लेजेंट एंड विविड, प्लेजेंट मीन्स खुशगवार, विविड मीन्स शोख। फीदरी बर्ड्स वर ऑल अराउंड, हर जगह पर परों वाले परिंदे थे। दैट मेड द सराउंडिंग प्लेजेंट एंड विविड, जिन्होंने इर्द गिर्द को खुशगवार और शोख बनाया। Just a second. Feathery birds were all around that made the surroundings pleasant and vivid. परों वाले परिंदे हर जगह थे जिन्होंने इर्द गिर्द को खुशगवार और शोख बनाया।
When we reached, I was shocked to see the poor condition of the farmhouse. When we reached, जब हम पहुँचे, I was shocked to see the poor condition of the farmhouse. When we reached, जब हम पहुँचे, I was shocked, मुझे काफ़ी दुख हुआ, to see the poor condition of the farmhouse. To see the poor condition, ख़राब हालत देखकर of the farmhouse की. When we reached, I was shocked to see the poor condition of the farmhouse. जब हम पहुँचे तो फार्म हाउस की ख़राब हालत देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ. शॉक्ड मीन्स दुख होना या धचका लगना. पुअर कंडीशन ख़राब हालत ऑफ द फार्म हाउस. When we reached, I was shocked to see the poor condition of the farmhouse. जब हम पहुँचे तो फार्म हाउस की ख़राब हालत देखकर मुझे धचका लगा या मुझे काफ़ी दुख हुआ. There was nothing but burnt yellow grass with the bushes everywhere. There was nothing, वहाँ कुछ नहीं था, but burnt yellow grass with bushes everywhere. There was nothing, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन हर तरफ झाड़ियों के साथ जली हुई जर्द घास थी. Burnt means जली हुई, yellow grass जर्द घास, with bushes झाड़ियों के साथ, everywhere हर जगह. There was nothing but burnt yellow grass with the bushes everywhere. वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जली हुई जर्द घास और झाड़ियों के साथ. There was nothing but burnt yellow grass with bushes everywhere. वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन झाड़ियों के साथ जली हुई जर्द घास थी. Everywhere means हर जगह. The tall dense trees had wilted. The tall dense trees, लंबे घने दरख्त, had wilted, मुरझाए हुए थे. Wilted means मुरझाए हुए. The tall dense trees had wilted, लंबे घने दरख्त मुरझाए हुए थे. Oh my God, उफ़ मेरे खुदाया. What happened to them? इन्हें क्या हुआ? Happened means वाक़ होना या होना. What happened, क्या हुआ to them, उन्हें. I murmured. Oh my God, what happened to them? उफ़ मेरे खुदाया, इन्हें क्या हुआ. I murmured. मैंने धीमी आवाज़ में बात की. Murmured means धीमी आवाज़ में बात करना, आहिस्ता से बोलना. I ran in and asked my grandparents the reason behind it. I ran, मैं भागा, in, अंदर, मैं अंदर की तरफ भागा, and asked my grandparents, और अपने दादा दादी से पूछा, the reason behind it. The reason, वजह पूछी, behind it, इसकी. I ran in and asked my grandparents the reason behind it. मैं अंदर भागा और अपने दादा दादी से इसकी वजह पूछी. They explained the gardener who used to take care the garden had passed away due to illness. They explained, उन्होंने वजाहत की, that the gardener के बागबान, who used to take care, जो कि ख्याल करता था, of the garden, बाग की. They explained that the gardener who used to take care of the garden, उन्होंने वजाहत की कि बागबान जो कि बाग की देखभाल करता था, had passed away, वो वफ़ात पा गए, due to illness, बीमारी की वजह से. Explain means वजाहत करना, गार्डनर बागबान, टेक केयर ख्याल रखना, passed away वफ़ात पाना, illness बीमारी. They explained that the gardener who used to take care of garden had passed away due to illness. उन्होंने वजाहत की कि बागबान जो कि बाग की देखभाल करता था, बीमारी की वजह से वो वफ़ात पा गए. They were not able to pay as much attention as required. They were not able to pay as much attention as required. वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते. They were not able to pay as much attention. वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते as required, जितनी ज़रूरत है. वो बाग को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते थे जितनी ज़रूरत थी. Required means ज़रूरत. Attention, तवज्जो. I decided to bring same scenery back with the help of my father, sister and brothers. I decided to bring the same scenery back with the help of my father, sister and brothers. I decided to bring, मैंने लाने का फ़ैसला किया. Same scenery means वही नज़ारा. Scenery means नज़ारा.
आई डिसाइडेड टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक, मैंने वही नज़ारा वापस लाने का फ़ैसला किया। विद द हेल्प ऑफ माई फादर, अपने वालिद की मदद से, सिस्टर अपनी बहन की मदद से, एंड ब्रदर्स और अपने भाइयों की मदद से। आई डिसाइडेड टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक विद द हेल्प ऑफ माई फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स, अपने वालिद, बहन और भाइयों की मदद से मैंने वही नज़ारा वापस लाने का फ़ैसला किया। डिसाइडेड मीन्स फ़ैसला करना, सीनरी नज़ारा, हेल्प मदद। The very next day, I requested my father to give us different responsibilities. The very next day, अगले ही दिन, I requested my father, मैंने अपने वालिद साहब से दरख्वास्त की, to give us different responsibilities, to give us different responsibilities, मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ देने की। The very next day, I requested my father to give us different responsibilities. बिल्कुल अगले दिन मैंने अपने वालिद से दरख्वास्त की। रिक्वेस्टेड मीन्स दरख्वास्त करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स ज़िम्मेदारियाँ, टू गिव अस देना या सपोर्ट करना। द वेरी नेक्स्ट डे आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गिव अस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगले ही दिन मैंने अपने वालिद साहब से मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सपोर्ट करने की दरख्वास्त की। माई एल्डर ब्रदर्स टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र फ्राम द मार्केट एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स। माई एल्डर ब्रदर्स, मेरे बड़े भाइयों ने, टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र, खाद लाने की ज़िम्मेदारी ली, फ्राम द मार्केट से या बाज़ार से, एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स नए पौधे उगाना। माई एल्डर ब्रदर्स टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र फ्राम मार्केट एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, मेरे बड़े भाइयों ने बाज़ार से खादें लाने और नए पौधे उगाने की ज़िम्मेदारी ली। फर्टिलाइज़र्स मीन खादें, ब्रिंगिंग लाना, मार्केट या बाज़ार आप कह सकते हैं, प्लांटिंग न्यू प्लांट्स नए पौधे उगाना। My sister opted to water plants in afternoon and I had the responsibility of taking care of the nests, where I saw many creepy crawls. My sister opted to water plants. My sister, मेरी बहन ने, opted इंतखाब किया, to water plants, पौधों को पानी देने का। मेरी बहन ने पौधों को पानी देने का इंतखाब किया, in the afternoon, दोपहर को। And I had the responsibility, और मैंने ज़िम्मेदारी ली, of taking care of the nests, घोंसलों के ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी मैंने ली। Where I saw many creepy crawls, where I saw, जहाँ पे मैंने देखे, many creepy crawls, कई रेंगने वाले जानवर या कीड़े मकोड़े। My sister opted to water plants in the afternoon and I had the responsibility of taking care of the nests, where I saw many creepy crawls. मेरी बहन ने दोपहर को पौधों को पानी देने का इंतखाब किया और मैंने घोंसलों के ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी ली, जहाँ पे मैंने कई रेंगने वाले जानवर देखे। आफ्टरनून दोपहर को कहते हैं, ऑप्टेड इंतखाब करना, मुंतखब करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ज़िम्मेदारी। क्रीपी क्रॉल्स रेंगने वाले जानवर। वी स्टार्टेड वर्किंग विद फुल एनर्जी एंड गॉट एवरीथिंग बैक टू द वे इट यूज्ड टू बी विद इन अ मंथ्स टाइम। वी स्टार्टेड वर्किंग विद फुल एनर्जी। वी स्टार्टेड वर्किंग, हमने काम करना शुरू किया, विद फुल एनर्जी, पूरी तवानाई के साथ। हमने पूरे तवानाई के साथ काम करना शुरू किया। एंड गॉट एवरीथिंग बैक, और तमाम चीज़ों को वापस लाने में कामयाब हुए या वापस हासिल करने में कामयाब हुए। टू द वे इट यूज्ड टू बी, बिल्कुल वैसे जैसा कि ये पहले होते थे। विद इन अ मंथ्स टाइम, सिर्फ एक माह के वक़्त में। वी स्टार्टेड वर्किंग विद फुल एनर्जी एंड गॉट एवरीथिंग बैक टू द वे इट यूज्ड टू बी विद इन अ मंथ्स टाइम। हमने पूरी तवानाई के साथ काम शुरू किया और एक माह में हर चीज़ को वैसे ही वापस हासिल किया जैसे ये पहले से थे। फुल एनर्जी मीन्स पूरी तवानाई, विद इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने के वक़्त में। बैक टू द वे इट यूज्ड टू बी विद इन अ मंथ्स टाइम, हमने पूरी तवानाई के साथ काम करना शुरू किया और एक माह के वक्त में तमाम चीज़ों को वैसे हासिल करने में कामयाब हुए जैसे ये पहले थे।
देन वी विजिटेड सवात वैली, तब हमने सवात की सैर की, तब हमने वादी सवात की सैर की। वी वर एक्साइटेड अबाउट द विज़िट, वी वर एक्साइटेड हम पुरजोश थे, अबाउट द विज़िट सैर के लिए, हम सैर के बारे में काफ़ी ज़्यादा पुरजोश थे। देयर वी डिसाइडेड टू राइड जिप लाइन्स, देयर वी डिसाइडेड वहाँ पे हमने फ़ैसला किया, टू राइड जिप लाइन्स, जिप लाइन की सवारी का, वहाँ पर हमने जिप लाइन की सवारी का फ़ैसला किया। We dared each other to try the zip lines to move from one hill to another. We dared हमने हिम्मत आजमाई की, each other to try the zip line to move from one hill to another. Dare means हिम्मत आजमाई करना। We dared each other to try the zip line to move from one hill to another. हमने ज़िप लाइन के ज़रिए एक चोटी से दूसरी पर जाने के लिए एक दूसरे की कोशिश करने की हिम्मत आजमाई की। ट्राई मीन्स कोशिश करना, टू ट्राई द ज़िप लाइन टू मूव फ्राम वन हिल टू अनदर, टू मूव फ्राम वन हिल टू अनदर, एक चोटी से दूसरी चोटी पर जाने के लिए। It was an exciting and memorable experience. It was exciting and memorable experience. Memorable means यादगार। ये एक पुरजोश और यादगार तजर्बा था। It was an exciting and memorable experience. ये एक पुरजोश और यादगार तजर्बा था। Experience means तजर्बा, exciting means पुरजोश। लास्ट में हमारे पास है जी, सून और हॉलीडेज़ एंडेड, जल्द ही हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गईं। द डेज़ पास्ड सो क्विकली बट वी वर ग्लेड दैट वी हैड रीस्टोर्ड आवर फार्म हाउस टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन एंड एंजॉयड जिप लाइन राइड्स। द डेज़ पास्ड सो क्विकली, दिन इतनी जल्दी से गुजर गए, बट वी वर ग्लेड, लेकिन हमें खुशी थी, दैट वी हैड रीस्टोर्ड आवर फार्म हाउस टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। द डेज़ पास सो क्विकली, दिन इतनी जल्दी से गुजर गए, बट वी वर ग्लेड, लेकिन हमें खुशी थी, दैट वी हैड रीस्टोर्ड, हम दोबारा अपनी हालत में लाने में कामयाब हुए, और फार्म हाउस, अपने फार्म हाउस को, टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, अपने असली हालत में, एंड एंजॉयड जिप लाइन राइड्स, और जिप लाइन के सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। द डेज़ पास्ड सो क्विकली बट वी वर ग्लेड दैट वी हैड रीस्टोर्ड आवर फार्म हाउस टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन एंड एंजॉयड जिप लाइन राइड्स। क्विकली मीन्स जल्दी, ग्लेड खुश होना, रीस्टोर्ड अपने असली हालत में वापस लाना, इंजॉयड लुत्फ़अंदोज़ होना, और राइड्स सवारी। दिन इतनी जल्दी गुजर गए, लेकिन हम खुश थे क्योंकि हम अपने फार्म हाउस को दोबारा अपने असली हालत में लाने में कामयाब हुए और जिप लाइन से लुत्फ़अंदोज़ हुए। जी प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 4, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के नाकाबिल फ़रामोश लम्हात, यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपका कोई सवाल है, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।